आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के जीवन के बारे में। जगजीत सिंह अरोड़ा भारतीय सेना के 3 सितारा जनरल थे जिन्होंने भारतीय बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं की लीडरशिप में पाकिस्तान के जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ 16 दिसंबर को ढाका के रेसकोर्स मैदान में आत्मसमर्पण कर दिया। तो आज अपन उनके बारे में देखेंगे कि कौन थे जगजीत सिंह अरोड़ा, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या किया, क्या पढ़ाई की, कैसे मिलिट्री करियर रहा उनका, और उन्होंने आगे थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में भी आए उसके बारे में भी जानेंगे, और कैसे उनकी वजह से पाकिस्तान ने सरेंडर किया। थोड़ा सा इसमें इंडो पाक वॉर के बारे में भी जानेंगे 1971 के। अब तो शुरुआत में बात करते हैं सबसे पहले प्रारंभिक जीवन। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का जन्म 13 फरवरी 1916 को वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम जिले के काला गुजरा नाम के गांव में हुआ था, सिख अरोड़ा परिवार में। उनके जो पापा थे वो इंजीनियर थे। जगजीत सिंह अरोड़ा के पापा इंजीनियर थे। तो शुरुआती पढ़ाई तो उन्होंने काला गुजरा से की। शुरुआत में जो भी उन्होंने पढ़ाई की, जो कुछ भी स्कूली शिक्षा हुई, जो उनकी स्कूल की पढ़ाई हुई, वो सब उन्होंने यहाँ से की, काला गुजरात से। लेकिन उसके बाद 12th के बाद वो उसके बाद चले गए IMA में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। फिर उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद उन्होंने फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने बर्मा की भी लड़ाई लड़ी। बर्मा ने जो भारत पे इन्वेजन किया था, जापान की आर्मी ने जो बर्मा पे इन्वेड कर लिया था, उसमें भी जनरल अरोड़ा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद साल 1947 में भी जब देश का बंटवारा हो गया, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद भी फिर उन्होंने फिर क्या किया कि इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उसमें भी कश्मीर में जब युद्ध चला, उसमें कश्मीर पे जब कबायलियों ने हमला किया तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस समय वो कैप्टन की पोस्ट पे थे, कैप्टन जगजीत सिंह अरोड़ा। कैप्टन जगजीत सिंह अरोड़ा ने इसमें अपना रोल प्ले किया। उसके बाद जब ये युद्ध हुआ, फिर उसके बाद साल 1957 में उन्हें ब्रिगेडियर के पद पर बनाया गया, ब्रिगेडियर की पोस्ट पे वो किया गया, एंक्री ब्रिगेडियर की पोस्ट पे भेजा गया, ब्रिगेडियर की पोस्ट दी गई। और उसके बाद एक ब्रिगेड का भी कमांड दिया गया, फिर जिस पे ब्रिगेडियर फ्रंट के तौर पे उन्होंने काफ़ी कुछ किया। फिर साल 1961 में भी उन्होंने एक भूटान में सैन्य ऑपरेशन चलाया था, उसके तहत भारत ने भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिर उसके बाद 1962 और 1965 के युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया। 1962 के भारत चीन युद्ध में भी उन्होंने ब्रिगेडियर के रूप में लड़ाई की और 1965 के रूप में भी लड़ाई लड़ी। लेकिन सबसे बड़ा योगदान था उनका 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश लिबरेशन, जो बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम हुआ था, उन्होंने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जिसके लिए लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। तभी ये क्या था 1971 का युद्ध, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हिस्ट्री में कि क्या हुआ था। तो देखिए, साल 1947 में तो देश में बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसकी वजह से जो मुस्लिम मेजॉरिटी का देश था पाकिस्तान, वो तो इधर चला गया, ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास। अब जब वहाँ पे वो चला गया, वहाँ पे तो बंगाली रहते थे, वो तो बंगाली बोलते थे, बंगाली लैंग्वेज। तो वहाँ पे अब वो बंगाली लैंग्वेज बोलते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने उधर बोल दिया कि नहीं, कोई बंगाली कुछ नहीं बोलेगा, उर्दू चलेगी यहाँ पे सीधे। अब इसको लेके काफ़ी कुछ प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। अब उसके बाद आ जाते हैं साल 1970 में इलेक्शन। 1970 में इलेक्शन होते हैं। 1970 में जब इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 1970 में इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जब दो पार्टी के बीच में होता है, एक तो PPP, पीपल्स लिबरेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ये सब उनकी तरफ से लड़ रहे होते हैं। और जो ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी होती है आवामी लीग, जिसकी लीडर होते हैं शेख मुजीबुर रहमान, वो लड़ रहे होते हैं पाकिस्तान की तरफ से।
अब ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से वो लड़ रहे होते हैं। अब उस समय क्या होता है कि अब जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद रिजल्ट आ जाता है। अब रिजल्ट आ जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अब रिजल्ट आने के बाद में ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी जीत गई आवामी लीग, और इससे शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना था पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान को ये बात नागवार गुजरी कि ऐसे कैसे हो गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, याहिया खान, सब ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। और इसके बाद 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हो गया। ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत काफ़ी बड़ा जेनोसाइड हुआ ईस्ट पाकिस्तान में। महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्याएं, छात्रों पर गोलियां चलना, इस तरह के अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब ये सब हो रहा था तो अब देखिए, भारत तो अब बांग्लादेश से बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, सबसे बड़ा शेयर करता है। इधर के जो पूर्वी पंजाब, इधर के उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, झारखंड जैसे बड़े बड़े जो भी राज्य, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अब ये सब से बांग्लादेश की सरहद लगती है। तो इतनी बड़ी सरहद रहेगी। अब देखिए वहाँ पे इस तरीके का जब कत्लेआम हो रहा था, पाकिस्तानी आर्मी ये सब कर रही थी, तो पाकिस्तानी आर्मी जब ये सब करेगी तो फिर होगा क्या उससे। अब लोग अब कहीं ना कहीं तो भागेंगे, माइग्रेशन शुरू हो जाता है वैसे में। तब ऐसे जब ये होगा तो उसके बाद क्या होगा कि अब लोग वहाँ से भारत में आने लगे, भर भर के उधर से रेफ्यूजीज। 1 करोड़ तक रेफ्यूजीज की संख्या बढ़ गई। अब रेफ्यूजीज की संख्या बढ़ गई तो फिर इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने देखा सारी चीज़ें, उन्होंने बोला कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब हुआ तो फिर 28 अप्रैल को मीटिंग बुलाई गई, सैम मानेकशॉ को बुलाया गया कि इसमें हमला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमला करने से उन्होंने मना कर दिया कि अभी होगा नहीं, क्योंकि अगर अभी हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है, अभी फिर बाढ़ आ जाएगी और भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, अभी आर्मी तैयार नहीं है। और जगजीत सिंह अरोड़ा उस समय ईस्टर्न कमांड के जीओसी थे, ये जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल इनको 1966 में बनाया गया था, ये बताया था मैंने। अब काफ़ी कुछ हुआ। अब इसके बाद 3 दिसंबर 1971 को अब ऑपरेशन चंगेज़ खान के तहत इधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। आगरा, अमृतसर, पठानकोट, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उत्तरलाई जैसे जगहों पे। और उस समय ईस्टर्न कमांड की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा ने ही काफ़ी लड़ाई की। इसमें पंजाब रेजिमेंट की तरफ से उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसके बाद काफ़ी कुछ हुआ 13 दिन के अंदर अंदर। और पूरी दुनिया को उस समय पाकिस्तान का सपोर्ट था, भारत को छोड़ के। यूएसएसआर तो बहुत मुश्किल से भारत के साथ आया था जब ट्रीटी साइन होने के बाद में, ये इंडो सोवियत ट्रीटी के बाद में। क्योंकि उसके बाद भी उसने जब बहुत भारत ने बोला था तब जाके साथ दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब हुआ तो फिर उसके बाद ये सब चल रहा था। अब वॉर हो गई, उसके बाद नेवी ने इधर से अपना चालू किया, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन, ये सब में शुरू किया। अब लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका ने भी पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की, यूएन ने भी इसमें मदद करने की कोशिश की। यूएन ने भी जब मदद करने की कोशिश की, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब सब तरफ से सोवियत ने वीटो कर दिया, सोवियत ने इधर अपने भी जंगी जहाज भेज दिए, ऐसे करके युद्ध तो ख़त्म हो गया। युद्ध में अब 13 दिन के बाद अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, कि कोई ऑप्शन नहीं था कि करने के लिए कि क्या करना चाहिए। तो पाकिस्तान के जनरल AK नियाजी ने ईस्टर्न कमांड के जनरल अरोड़ा को ही उन्होंने मैसेज भिजवाया कि सीज फायर किया जाए। लेकिन जनरल अरोड़ा ने ही एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि कोई युद्ध विराम नहीं होगा, पाकिस्तान को सरेंडर करना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, अब उसके बाद इसी में सरेंडर में ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने। देखिए 16 दिसंबर की बात है, पाकिस्तान को अब कहीं से भी मदद मिलने वाली नहीं थी। कराची पोर्ट पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, नेवल ब्लॉकेड लग चुका था, सारे शिप्स डूब गए थे, सब जगह से तो मोराल डाउन हो गया था। आर्मी ने, यूएसए ने भी हेल्प करने की कोशिश की, यूएसए भी नहीं कर पाया। सब जगह से इधर उधर, अब ढाका पे भी इधर उधर बमबारी हो रही थी। अब इंडियन आर्मी ने इधर में क्या किया, गवर्नर हाउस पे हमला कर दिया, गवर्नर ने इस्तीफ़ा दे दिया। अरे भाई, जब गवर्नर ने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि युद्ध जिंदगी रहेगी तभी तो युद्ध लड़ा जाएगा, तो गवर्नर था नहीं तो गवर्नर बच गया उस वजह से। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा इसमें अपना रोल प्ले कर ही रहे थे। तो मेजर जनरल JFR जैकब ने भी नियाजी को ये समझाया, क्योंकि ढाका पर तब तक मुक्ति वाहिनी का कब्जा हो चुका था।
मुक्ति वाहिनी भारत की तरफ से जो सेना थी उसने कब्जा किया हुआ था। जगजीत सिंह अरोड़ा और JFR जैकब, लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह, ये सभी जैसे बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे, ये लोग भी काफ़ी पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लास्ट में जब ढाका पे बमबारी करने की बात आ गई पाकिस्तान के गवर्नर हाउस पे और सब जगह पे, तो पाकिस्तान के जो इंडिया के लेफ्टिनेंट JFR जैकब ने ही आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी को जाके सरेंडर का पेपर पढ़ के सुनाया। उसको बताया गया नियाजी को कि पाकिस्तान में इस तरीके से अब हमला हो सकता है, मुक्ति वाहिनी का ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी कर सकती है। क्योंकि और अगर उन्होंने ये भी प्रस्ताव दिया और जनरल अरोड़ा ने भी अगर प्रस्ताव दिया कि अगर नियाजी युद्ध विराम समझौते को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उनके परिवार को भी सुरक्षित तरीके से ध्यान रखा जाएगा, उनको लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। काफ़ी करने के बाद जगजीत सिंह अरोड़ा ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जगजीत सिंह अरोड़ा जो थे, जगजीत सिंह अरोड़ा ने इसमें क्या किया कि अब जगजीत सिंह अरोड़ा इसमें जो गए कि उन्होंने ही है ना पाकिस्तान के जो पेपर पे साइन करवाने के लिए गए, वो ढाका 300 से ज़्यादा सैनिकों के साथ गए थे। ढाका 326 सैनिकों के साथ। अब वो ढाका गए और जब ढाका गए तो वो अपनी पत्नी को भी लेके गए, भगवंत कौर को भी। अब जगजीत सिंह अरोड़ा ये इसके बारे में ये सोचते थे कि ईस्ट पाकिस्तान में महिलाओं के साथ इतना कुछ हुआ है, लेकिन एक महिला को ले जाना भी वहाँ पर ये बताता है कि हम भारत में कितना लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, औरतों की। जगजीत सिंह अरोड़ा ये सब सोचते थे और इसी वजह से वो अपनी वाइफ को लेके गए थे साथ में। तो ठीक है, अब युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर होने की बात हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि JFR पहले तो नियाजी ने मना कर दिया कि सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन जनरल अरोड़ा जब लैंड करके आए वहाँ पे तो उनको ढाका के रेसकोर्स ग्राउंड में ले जाके सरेंडर करने को कहा, क्योंकि तभी पता चल सकता था कि आर्मी वहाँ की वो हो गई है, बांग्लादेश आज़ाद हो गया है। तो ढाका के रेसकोर्स मैदान में लेके गए और वहाँ पे जनरल अरोड़ा ने फिर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया और वहाँ पे ही उन्होंने सरेंडर पेपर पे साइन किया और नियाजी से साइन कराया। शुरुआत में नियाजी ने ए के निया ही लिखा, सरेंडर पे पूरा नाम लिखा नहीं अपना। तो जनरल अरोड़ा ने उनको बोला कि नहीं, पूरा नाम लिखो अपना और पूरा अच्छे से साइन करो सरेंडर पेपर पे, और सरेंडर उनसे साइन करवा दिया। और ऐसे करके फिर युद्ध खत्म हो गया। 13 दिन के अंदर अंदर बांग्लादेश आज़ाद हो गया और इसी में जगजीत सिंह अरोड़ा का सबसे बड़ा रोल था। अब इसके बाद ये सब हुआ। फिर उसके बाद जब वो भारत आ गए 2 साल उसके बाद 1971 के इसी जंग के लिए उन्हें परम विशिष्टि सेवा मेडल भी मिला। परम विशिष्टि सेवा मेडल मिला और 1972 में उनको पद्म भूषण भी मिला। पद्म भूषण मिला। फिर उसके बाद 1973 में जनरल अरोड़ा भारतीय सेना से रिटायर हो गए। उनको आर्मी चीफ नहीं बनाया गया, लेकिन उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद उन्होंने राज्यसभा अकाली दल ज्वाइन कर लिया। उन्होंने लोकसभा में भी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया उसके लिए कि लोकसभा में तो मेंबरशिप तो नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद जब ये सब वो मना कर दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर उसके बाद वो राज्यसभा किससे ही MP रहे और इलेक्शन लड़ा उन्होंने काफ़ी। लेकिन साल 1984 में उन्होंने इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो पता ही है कि वो खालिस्तानी मिलिटेंट्स को रोकने के लिए चलाया गया था। किसी दिन उसकी भी अपन बात करेंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और पूरी सिखिज़म की हिस्ट्री जानेंगे उसमें, खालिस्तान के बारे में। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में स्वर्ण मंदिर पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, काफ़ी कुछ हुआ था। तो इस वजह से जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा भी स्वर्ण मंदिर में गए थे और उन्होंने भी देखा था कि क्या हुआ है वहाँ पे, आर्मी ने क्या किया था। अब इसके बाद क्या हुआ था कि अब उन्होंने भी काफ़ी इसके लिए क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी सरकार को, इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराया कि उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है सिख मानस के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। अगर वो इसके लिए ऐसा भी बोल देती कि उन्हें मजबूरी में करना पड़ा तो सिख लोग इनको माफ़ कर देते। अब उसके बाद साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी देश में, दिल्ली सहित पूरे देश में सिख दंगे हुए। तो सिख दंगों में भी जगजीत सिंह अरोड़ा ने काफ़ी ऐसे लोगों की हेल्प की, गरीबों की, जो अनाथ हो गए थे, जो घर से निकलने पर मजबूर थे। काफ़ी लोगों को उन्होंने काफ़ी हेल्प की इन सब चीज़ों में, और ऐसे करके उन्होंने अपना रोल करते रहे वो।
फिर 3 मई 2005 को उनका नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। अब जगजीत सिंह अरोड़ा का निधन हुआ और बाद में एक बार सैम मानेकशॉ ने भी उनके बारे में बोला था कि असली काम तो जगजीत सिंह ने ही किया था, क्योंकि सरेंडर तो उन्हें नहीं करवाया था। सरेंडर पेपर पे जगजीत सिंह अरोड़ा ने ही साइन करवाया था। तो इस वजह से उन्होंने जगजीत सिंह अरोड़ा ने ही साइन करवाया और इस वजह से वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना पड़ा, घुटने टेकने पड़ गए भारत के आगे। अब इसके बाद काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी समय तक वे पॉलिटिक्स में रहे, राजनीति में रहे, राज्यसभा से रहे और 3 मई 2005 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो ये था जगजीत सिंह अरोड़ा के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।